Hello student, today we see the topic measure of dispersion. First upon we see what do you mean by dispersion. Dispersion is called as variability, and we also say that measure of dispersion is called variability. Measure of dispersion means it gives the idea of homogeneity and heterogeneity of the data under study. Okay. Then we see the types of measure of dispersion. There are 4 types. First is range, then quartile deviation, mean deviation and standard deviation. First we see range. So what do we mean by range? Range means it is the difference between the highest value minus highest value and lowest value. Okay, फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर रेंज का? रेंज इक्वल्स टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. ओके, अगर आपको प्रॉब्लम में कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा जाएगा, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू. ठीक है, अभी देखते हैं हम रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं जब हमारे पास इंडिविजुअल डेटा रहेगा. ठीक है, देखिए जब हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज रहेगी तब रेंज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी इन दिस एक्स वेरिएबल्स, तो हमें यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है. यहाँ पर देखिए हाईएस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर 10. ओके, देन लोएस्ट वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू है 2. तो अभी देखिए हमें हाईएस्ट वैल्यू मिल गई 10 और लोएस्ट वैल्यू मिल गई 2. अभी हम फॉर्मूले में पुट करते हैं. रेंज का फॉर्मूला क्या है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. तो अभी हाईएस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 माइनस लोएस्ट वैल्यू 2, तो रेंज क्या मिल जाएंगी हमें यहाँ पर 8. ठीक है, सिमिलरली हम देखिए कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे. फॉर्मूला दिया है हमें यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू. इसमें वैल्यू पुट करेंगे. देखिए कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या निकल जाएगा यहाँ पर? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 2. क्या आ जाएगा? 10 माइनस 2 8 डिवाइडेड बाय 12. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 12, मतलब 0.666. क्लियर? अभी देखिए डिस्क्रीट सीरीज में रेंज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है. डिस्क्रीट सीरीज में सेम ही फॉर्मूला रहेगा रेंज का, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. बट यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी और एक्स के वेरिएबल 2 कॉलम दिए, बट यहाँ पर भी हमें फ्रीक्वेंसी के कॉलम को निगलेक्ट करना है. ठीक है, एक्स में जो एक्स का कॉलम है उसमें ही हमें हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो देखिए रेंज का फॉर्मूला क्या था हमारा? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू कौन से? 115. ठीक है, लोएस्ट वैल्यू कौन से है यहाँ पर? 50. ओके, क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर हमारा? 115 माइनस 50 65. ओके, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू. ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू पता है, लोएस्ट वैल्यू पता है. 115 माइनस 50, नीचे प्लस आ जाएगा सिर्फ. क्या आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद? 65 डिवाइडेड बाय 165, दैट इज 0.3939. नेक्स्ट देखते हैं हम जब कंटिन्यूस सीरीज रहेगी तब कैसे फाइंड आउट किया जाता है रेंज को. ठीक है, देखिए कंटिन्यूस सीरीज रहेगी, हमारे पास क्लास इंटरवल है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. ठीक है, फ्रीक्वेंसी है दी हुई 3 4 5. ठीक है, अभी इसमें रेंज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है. ठीक है, क्लास
यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं, ये दी होती है लेकिन इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर क्लास इंटरवल में देखना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सॉरी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है और लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। देखिए यहाँ पर इंटरवल में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 40 और लोएस्ट वैल्यू 10। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे रेंज इक्वल्स टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू है 40, लोएस्ट वैल्यू है 10। यहाँ पर आंसर आ गया 30। ठीक है, अभी देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालेंगे। यहाँ से सेम फॉर्मूला है तीनों के लिए, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, देखिए यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू 40 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 10 दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 50। ओके, 30 डिवाइडेड बाय 50 दैट इज 0.6। समझ में आ गया रेंज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है जब इंडिविजुअल सीरीज रहेगी, डिस्क्रीट सीरीज रहेगी और कंटिन्यूस सीरीज रहेगी। फॉर्मूला सेम ही है, फ्रीक्वेंसी के कॉलम को हमने डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में यूज़ नहीं करना, ये दिए होते हैं लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वार्टाइल डेविएशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, क्वार्टाइल वर्ड हमने सुना है, पार्टीशन वैल्यू में क्वार्टाइल हमने फाइंड आउट किए थे, आप देख सकते हैं। ठीक है, उस पर ही बेस हमारा क्वार्टाइल डेविएशन है। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1। ओके, अब एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट हम लिखते हैं इंडिविजुअल सीरीज के लिए क्वार्टाइल डेविएशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, हमारे पास एक एक्स की सीरीज गिवन दी है 3, 8, 7, 4, 9, 11 और 2। तो फर्स्ट अपॉन इस सीरीज को हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, हम यहाँ पर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11। ओके, सॉरी यहाँ पर 6 लिखने का रह गया था। ठीक है, अभी हमारा सीरीज अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब हम देखते हैं Q1 को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वैसे हमने पार्टीशन वैल्यू में देखा था कि Q1 को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। फिर से देखिए Q1 का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने वहाँ पर, K इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 4। ओके, K की टर्म क्या आ जाएगी यहाँ पर 1, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पर हमारे 8 नंबर ऑफ टर्म्स। सो 8 + 1 डिवाइडेड बाय 4 क्या आ जाएगा आंसर, 9 डिवाइडेड बाय 4 यानी 2.1। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए हमारा आंसर यहाँ पर पॉइंट में आया है। यहाँ पर सिर्फ 2 आता तो हम डायरेक्टली सीरीज में देख के बता सकते हैं कि हमारा Q1 3 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2.1 आया है। तो अभी देखिए जब ऐसी टर्म आएगी तो क्वार्टाइल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, 2.1 है हमारा यहाँ पर, तो सबसे पहले हमें पॉइंट के इधर की वैल्यू देखनी है, मतलब 2। तो यहाँ में लिखेंगे सेकंड टर्म, ओके, देन प्लस 0.1 एज इट इज इन ब्रैकेट। सेकंड टर्म के बाद कौन सी टर्म आती है हमारी, थर्ड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ओके, अभी देखिए सेकंड टर्म कौन सी हमारी यहाँ पर 1, 2, 3। ठीक है, पॉइंट वैसे क्या वैसे लिखना है यहाँ पर 0.1। थर्ड टर्म कौन सी हमारी 4 माइनस सेकंड टर्म 2। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 + 0.1 4 - 2, सॉरी यहाँ पर हमारी थर्ड टर्म है 4 और सेकंड टर्म है 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 - 3 1, यानी आंसर क्या मिल गया हमें यहाँ पर 3 + 0.1 × 1
3.1। तो हमारी Q1 की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर 3.1। ओके, अभी हम देखते हैं कि Q3 कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सेम फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर K की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर K कितना आ गया यहाँ पर 3। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी 8 + 1 डिवाइडेड बाय 4। क्या आ जाएगा यहाँ पर 27 डिवाइडेड बाय 4 यानी 6.75 टर्म। ओके, अभी देखिए यहाँ पर भी हमारे पॉइंट में टर्म आई है, तो हम डायरेक्टली इसमें नहीं बता सकते कि हमारी 6.75 नंबर की वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर पॉइंट के इधर की वैल्यू हमें देखनी है। तो यहाँ पर 6 थे, तो हम यहाँ लिखेंगे 6th टर्म प्लस 0.75 को एज इट इज रखना है यहाँ पर 0.75 इन ब्रैकेट। 6 के बाद की टर्म लेनी है हमें 7th टर्म, तो 7th टर्म माइनस 6th टर्म। देखिए 6 टर्म कौन सी है यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5 6 8। ठीक है, प्लस 0.75। अभी देखिए 7th टर्म कौन सी हमारी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 9 और 6 टर्म कौन सी थी हमारी 8। ठीक है, 8 प्लस 0.75 9 माइनस 8 1। इसको ऐड किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 8.75। Q3 हमें मिल गया 8.75 और Q1 हमें मिल गया 3.1। ठीक है, अभी हमें क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 चाहिए था। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हमने Q3 निकाला, Q1 निकाला। अब क्वार्टाइल डेविएशन में उसकी वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। ठीक है, देखिए क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल्स टू Q3 क्या था हमारा 8.75। ओके, 8.75 माइनस Q1 कितना था 3.1। ओके, डिवाइडेड बाय 2। आफ्टर सॉल्विंग क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर 2.825। ठीक है, समझ में आया क्वार्टाइल डेविएशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब जब हमें एग्जाम पेपर में कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पूछा जाएगा, तब उसके लिए फॉर्मूला क्या है देखते हैं। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। Q3 क्या था हमारा 8.75 माइनस Q1 था 3.1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 8.75 माइनस 3.1 मतलब 2.825 और इसको ऐड किया तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 11.85। यानी कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हमें क्या मिल गया 0.238। दिस इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। समझ में आया कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टाइल डेविएशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टाइल डेविएशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। हमें एक्स की सीरीज दी है 3 4 5 1 2 9 और फ्रीक्वेंसी दी है 3 2 1 4 6 और 3। ठीक है, हमने देखा था पार्टीशन वैल्यू में जब हम क्वार्टाइल निकालते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, तब इन दोनों डेटा
एक्स के वेरिएबल को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लेके, ठीक है। तो अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं एक्स के सीरीज को, तो क्या आ जाएगा, सबसे छोटी वैल्यू 1, देन 2, 3, 4, 5 और 9। अभी देखते हैं 1 की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, 4, ठीक है। देन 2 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर, 6, 3 की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 3, 4 की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 2, 5 की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 1 और 9 की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 3, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना होता है CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऐसे निकालते क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट टर्म एज इट इज, देन फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड यानी 10, देन 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 1 16 और 16 प्लस 3 19, ठीक है। इसके एडिशन क्या आ जाएगा यहाँ पर, 90, ठीक है। अब हम निकालते हैं Q1 और Q3 की वैल्यू। फर्स्ट हम निकालेंगे Q1, फॉर्मूला क्या था Q1 निकालने का, K इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। K क्या है यहाँ पर, 1। यहाँ पर n मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, 19, 19 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, क्या मिल गया यहाँ पर हमें, 20 डिवाइडेड बाई 4 यानी 5, फिफ्थ टर्म, ओके, फिफ्थ टर्म मिल गई हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए फिफ्थ टर्म कहाँ पर आएगी, 4 और 10 के बीच, ठीक है। तो हम इसको बॉक्स कर देंगे। इसके CF के करस्पॉन्डिंग एक्स में का वेरिएबल देखना है हमें 2, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगा हमारा Q1। तो यहाँ पर आ गया 2, तो Q1 की वैल्यू क्या मिल गई हमें यहाँ पर 2, ठीक है। अभी Q3 देखते हैं कैसे निकालते हैं। सेम फॉर्मूला K इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, K कितना है यहाँ पर 3, 19 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 5 यानी 15 टर्म, ओके। तो यहाँ पर देखिए 15 टर्म डायरेक्ट दी हुई यहाँ पर CF में, इसको बॉक्स कर देंगे हम। अभी 15 के करस्पॉन्डिंग एक्स के वेरिएबल में जो भी टर्म है वो हमारा बन जाएगा Q3। तो Q3 क्या बन जाएगा यहाँ पर हमारा 4, ठीक है। मिल गई हमें Q1 और Q3 की वैल्यू। अब हम निकालते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। फॉर्मूला क्या है क्वार्टाइल डेविएशन का, फॉर्मूला का बन जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन का Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 क्या है हमारा 4, Q1 क्या है 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए हम इसको एडजस्ट करना पड़ेगा अभी। यहाँ Q3 क्या है यहाँ पर 4 माइनस Q1 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1। तो क्वार्टाइल डेविएशन हमें क्या मिल गया है 1। देखिए क्वार्टाइल डेविएशन Q3 क्या था यहाँ पर 4 माइनस Q1 2 डिवाइडेड बाय Q3 क्या 4 प्लस 2 यानी 2 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पर बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 6 यानी 0.33। मिल गया हमें कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन 0.33, ओके। अब देखिए कंटिन्यूस सीरीज में क्वार्टाइल डेविएशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। वहाँ पर हमें दिया होगा फर्स्ट कॉलम क्लास इंटरवल का, देन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के इसके अकॉर्डिंग हमें CF निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसको कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज, देन फर्स्ट प्लस सेकंड यानी 7, देन 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 6 दैट इज 16। फ्रीक्वेंसी की टोटल क्या आ जाएगी यहाँ पर 16, ठीक है। अब हम देखते कि इसमें Q1 और Q3 कैसे निकालते हैं, ठीक है। हमने देखा था क्वार्टाइल में कि Q1
जब कंटिन्यूस सीरीज रहेगी तब Q1 को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, K इंटू एन डिवाइडेड बाई 4। ध्यान में रखिए यहाँ पर सिर्फ n डिवाइडेड बाई 4 है, ठीक है। K की वैल्यू यहाँ पर है 1, n कितना है, n मतलब फ्रीक्वेंसी की समेशन, तो क्या है यहाँ पर 16 डिवाइडेड बाई 4, यानी हमें मिल गए यहाँ पर 4, यहाँ पर हमें मिल गया 4, ठीक है। अभी 4 से बड़ी टर्म कौन से है यहाँ पर 7, ओके। तो हमें इस रो को बॉक्स कर देंगे। जब कंटिन्यूस सीरीज रहेगी तब हमें यहाँ पर Q1 के लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, देखिए L प्लस K इंटू एन बाई 4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू I, ठीक है। L मतलब लोअर लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो बॉक्स किया है इसके इंटरवल में हमें लोअर लिमिट लेनी है। यहाँ पर लोअर लिमिट कौन से आएंगे, यहाँ पर 10, ठीक है। देन यहाँ पर हमने K इंटू एन बाई 4 निकाला है, यहाँ पर हमारा आंसर था 4 CF, ठीक है। अभी देखते हैं CF मतलब जो हमने टर्म निकाली, जो हमने रो निकाला था अकॉर्डिंग टू Q1, तो उसके पहले की टर्म यानी प्रीसीडिंग टर्म लेनी है 3, ठीक है। F मतलब इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी वो क्या है 4 इंटू I मतलब क्लास इंटरवल का डिफरेंस, तो कितना डिफरेंस है यहाँ पर 10, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे इसको, 10 प्लस 1 बाई 4 इंटू 10, क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर आंसर 12.5, ठीक है। Q1 मिल गया हमें 12.5। अब देखते हैं Q3 कैसे फाइंड आउट किया जाता है। फॉर्मूला वही रहेगा सेम, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है K इंटू एन बाई 4। तो K की टर्म क्या है यहाँ पर 3, n था हमारा 16 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा 3 इंटू 4 दैट इज 12, ओके। देखिए 12 से बड़ी टर्म कौन से यहाँ पर 16, तो अभी इसको हम कर देंगे बॉक्स समझने के लिए। सेम फॉर्मूला यूज करना है Q3 के लिए, L प्लस K इंटू एन बाई 4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू I, ठीक है। देखिए अभी देखिए इसमें हमारा L क्या मिल जाएगा हमें, स्मॉल लोअर लिमिट 40, ठीक है। डायरेक्ट लिखते हैं हम यहाँ पर टर्म 40 इंटू, देखिए फॉर्मूला K इंटू एन बाई 4 उसको निकाला हमने, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 12 माइनस CF कैसे निकाला, इसके आगे इसके पहले की वैल्यू यानी प्रीसीडिंग वैल्यू दैट इज 10, ओके, डिवाइडेड बाय CF की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दिस इज 6 एंड क्लास इंटरवल का डिफरेंस था 10, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 40 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10, यानी 43.33, ओके। अब देखिए हमें Q1 मिल गया, Q3 मिल गया। क्वार्टाइल डेविएशन पता है आपको, फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। Q3 क्या है यहाँ पर 43.33 माइनस Q1 क्या है यहाँ पर 12.5 डिवाइडेड बाई 2, क्या आ जाएगा आंसर यहाँ का 15.415। समझ में आया कैसे फाइंड आउट किया क्वार्टाइल डेविएशन जब डिस्क्रीट सीरीज रहेगी, ठीक है। अब देखते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं। सेम ही फॉर्मूला है क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने आज देखा मेजर ऑफ डिस्पर्शन में रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। आपको उस टॉपिक समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।